आपकी कमाई 30,000 के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए ज़िंदगी बदल देने वाली है। क्योंकि अगर आपने ये 5 पार्ट अपने मन में उतार लिए तो समझ लिए कुछ न कुछ ज़रूर परिवर्तन होगा। आज समझ लीजिए कि उस भीड़ से अलग हो जाएँगे जो बाकी सब लोग सोच रहे हैं। तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ पैसा कमाते रहेंगे, पर कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर स्टाइल में। दोस्तों, पूरी ज़िंदगी आप पैसा ही कमाते रहेंगे, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। पैसा बनाना कैसे है, ये आपको खुद तय करना है और सीखना है। तो हम आपको पहला पाठ बता रहे हैं, खर्चों पर कंट्रोल एकदम कब कीजिए, नहीं तो ज़िंदगी हाथ से निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। जो आदमी खुद नहीं जानता है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं अपने जीवन में कितना पैसा बचा सकता था। सबसे पहले आप अपने विचार को ध्यानपूर्वक समझो। सब कुछ छोड़-छाड़ कर पहले आप हर महीने शुरुआत में एक नया प्लान बताओ। जितना भी फालतू खर्च हो, सब खर्च को खत्म करो। अगर हम मान लो कि 10 रुपये का एक समोसा खा रहे हो, तो साल का 3,650 रुपये खर्च जाता है। रोज का फालतू जूता पॉलिश भी करना बेकार है, पर दिखता कुछ नहीं है। साथियों, खर्च को काटो, नहीं तो ठीक से चलाओ। कमाई कम हो सकती है, लेकिन खर्चा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, नहीं आप जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। अगर खर्चा कम नहीं हुआ तो एकदम पूरी तरह से बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है खुद के लिए पैसा निकालो। दुनिया तो बाद में आती है, हम पूरे महीने काम करते हैं, हर महीने के आखिरी में खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाते हैं। क्यों नहीं बचा पाते हैं? क्योंकि हम दूसरों को खुश करने में लगे हैं। पार्टी हो गया, ईएमआई हो गया, रिश्तेदार हो गया, वो जो फूड हो गया जो घर में आकर किसी काम का नहीं होता है, सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है, ये सब पूरा फालतू है। इसको खत्म करो। लेकिन खुद के लिए क्या? खुद के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। हर महीने 3,000 4,000 निकालो। आपकी सैलरी 30,000 है तो उसमें से 3-4 हज़ार रुपया निकालो और किसी से मत बताओ, अपने दोस्त से भी मत बताओ। किसी का पैसा आपका है, जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। एक आपका भविष्य है, आपके बुजुर्ग माँ बाप, उनके दवा के लिए, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, भविष्य में अगर आपके लिए कुछ नहीं रखोगे तो आने वाले समय में आपके घर वाले ही आपसे हिसाब मांगेंगे। बोलेंगे कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं किए हो, तो हम लोग कैसे आपको क्या कर दें? आपने ही ज़िंदगी में क्या, आपने कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ किया है? समय टाइम खराब होता है तो ऐसा सुनना पड़ता है। तो पैसा आप 3 से 4 हज़ार रुपया निकालो। अब तीसरा पाठ मैं बताता हूँ। कर्ज का सारा भार ज़मीन से हटा दो। एक इंसान को कर्ज एक गले में फंदे की तरह रहता है। कर्ज के चक्कर में फंस गया तो वो ज़िंदगी भर कटता ही रह जाता है। उसको नहीं मालूम पड़ता कि हम जी किस लिए रहे हैं। अगर किसी का कर्ज है तो सबसे पहले उसे खत्म करने को ठान लो। छोटे छोटे कर्ज को सबसे पहले खत्म करो। दोस्तों, अगर बड़ा पेड़ काटना हो तो पहले छोटी छोटी डौनी को काटना पड़ता है। बड़ा तो आसानी से कट जाता है। उसी तरह एक कर्ज है, पहले छोटे छोटे कर्ज को खत्म करो, बड़ा बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का बिल, लोन की ईएमआई, हर महीने की शुरुआत
पहला सवाल यही होना चाहिए कि किसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जब कर्ज ख़त्म होती है तो सारा दम समस्या हल होता है। तब उसके बाद असली कमाई आपको बचता है, जिसे आप अच्छे ढंग से उसको जो कुछ चाहे वो चीज़ ले सकते हो। इसको आप कर्ज को ख़त्म करना चाहिए। और चौथा पाठ मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं, पैसा बढ़ाना ज़रूरी है। पैसे को आगे कैसे बढ़ाते हैं इसके बारे में भी बताऊँ। एक छोटा दुकानदार अपना दिन भर सामान बेचता है, 25-30 हज़ार रुपया आराम से कमाता है। एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क है तो सोच की है। एक दुकानदार बैठकर अपना सामान बेचता है और एक इन्वेस्टर है 500 रुपये का SIP करके अपना चैन का नींद सोता है। फ़र्क है कि नहीं? सोच का फ़र्क है। 1000 से 2000 हर महीने इन्वेस्ट करोगे तो SIP हो या RD या FD, जहाँ आपको विश्वास हो वहाँ आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि पैसा तब तक बोझ है जब तक वो खुद दूसरा पैसा नहीं पैदा कर सकता। तो आप पैसे से पैसा पैदा करना सीखो, और यहीं से शुरू होता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली खेल। पैसे को पैसे से ही कमाया जाता है। हम लोग बस ऐसे ही पढ़े हैं। दोस्तों, ये वीडियो बस शिक्षा के उद्देश्य के लिए है, या निवेश सलाह नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। निर्माता किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। पांचवा पाठ बताता हूँ। देखो, लेकिन उसके ऊपर ताकत रखो, भरोसा। ज़्यादातर लोग सपने देखते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए तैयार नहीं करते। अगर आप बाइक लेना चाहते हो, आप घर लेना चाहते हो तो कुछ टाइम तक रुक जाओ। पहले आप पैसे इकट्ठे करो, उसके बाद एक ही बार जैसे सामान खरीदते हो वैसे आप खरीद लो। सपना क्यों नहीं पूरा होगा? सपना जेब में रहता है। 500 1000 रुपया हर महीना सपने के नाम पर रखो। 12 महीने में 12 हज़ार। जिस हिसाब से कमाई हो उस हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। सपना आराम से पूरा हो जाएगा, बिना टेंशन का। यह होती है असली ताकत। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। धन्यवाद।